विभाग में छोटे से कर्मचारी के तौर पे काम कर रहा था और उस टाइम पे जब मैं कैंगन को देखा एक्चुअल में जिस माहौल में मैं पला बड़ा हूँ वाकई में बहुत कमजोर पिछा एरिया वाला अपना गांव था। हाँ लेकिन मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सबसे पहले अपने माता पिता को जिन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी कि बेटा चीज़ें जैसे भी हों अपना हिम्मत हमेशा बड़ा रखना है। तो उन्होंने मुझे आज तक सर मेरी आज उम्र लगभग 34 है। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो या फिर कुछ गलत करोगे खराब करोगे, कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा हम दो भाई हैं, दोनों भाई पे हमेशा भरोसा दिखाया कि बेटा आप लोग जो भी करोगे सही करोगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मुझे परवरिश दी कि मैं किस मन से हूँ। और सेकेंड चूँकि सपने में जीने की आदत हमेशा रही है तो सपना उन्होंने दिखाया। तो क्या है सर, हम कोई भी सपना देखते हैं तो कीमत मांगता है, ठीक है। तो इस सपने की भागदौड़ में एक कंडीशन ऐसी आई कि मैं टोटली बैंकरप्ट हो गया। ये बात लगभग मेरे ख्याल से 19-20 के आसपास थी। मैं टोटली बैंकरप्ट था और परेशान था कि मैं उभरूंगा कैसे, पैसे कैसे आएंगे। उस टाइम पे नहीं मैं समथिंग 17 से 18 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर। और जिस जॉब में मैं था वहाँ पे मेरी सैलरी महज 30,000 थी। एक दिन ऐसे ही मैं बैठे बैठे कैलकुलेशन कर रहा था कि सर 30,000 रुपये मेरी सैलरी है, 15-16 लाख का सिर पे कर्जा, तो उसमें 12 लाख रुपए लगभग बैंक का था और बाकी जो पैसा था ना समूह से था। और समूह से इसीलिए कि इसका कर्जा चुकाने के लिए इससे कर्जा मांगो, इसका कर्जा चुकाने के लिए इससे कर्जा मांगो। तो हो क्या रहा था कि यार दोस्त भी सब दूर जा रहे थे। उस टाइम में मैं कैंगन का डेमो देखा और मेरी सिचुएशन वाकई में ऐसी थी कि पैसे को लेकर ना कहीं मैं सुसाइडल मोड पे जा रहा था कि मैं इसका पैसे चुकाऊं कैसे। तो उस टाइम पे मैंने कैंगन का डेमो देखा तो लगा कि यार ये वो चीज़ है कि मेरे कर्जे को उतार सकता है। तो कैंगन का डेमो तो देखा था सर। और एक प्रोग्राम हम लोग अटेंड करने गए थे मुंबई में, मशीन नहीं खरीदी थी और यकीन मानिए उस प्रोग्राम का टिकट का पैसा नहीं था। उस प्रोग्राम को मैं जो अटेंड करने गया था ना वो हमारे चंद्रकांत राणा सर वो मशीन लगा ही रहे थे, उनको टिकट परचेज किए थे। तो मैं राणा सर को भी थैंक यू बोलूँगा कि उनके टिकट पे मैं उस प्रोग्राम को अटेंड किया और उस प्रोग्राम में मैंने जो विजन देखा कि हाँ भाई वाकई वो चीज़ है। फिर सर तो मेरे साथ थे ही भगत कुमार साहब सर जिनका हमेशा साथ रहा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि जिनको मैं आज भी बड़े भाई के तौर पे मानता हूँ और वाकई में मेरे हर परिस्थिति में वो मेरा साथ दिए। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं घनश्याम सर करिए आप, हम सब साथ में हैं, काम होगा। तो सर उतना कर्जे के बावजूद मैं बोला यार पैसे कैसे आएंगे, मशीन तो खरीदना है, पैसे कैसे आएंगे। तो मेरी गाड़ी थी, गाड़ी को मैंने गिरवी रखा एक शर्त पे कि सर देखो मैं गाड़ी तो दे रहा हूँ, गाड़ी का पेपर आपको दे रहा हूँ और आप स्टाम्प भी लिखवा लीजिए, क्योंकि इस गाड़ी को अगर मैं आपको दूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा। तो गाड़ी का पेपर गिरवी रखा और स्टाम्प में लिख के कि 6 महीने के अंदर मैंने आपका पैसा नहीं लौटा है तो आप मेरी गाड़ी रख लीजिएगा। तो इस इकरारनामे के साथ मैंने 10% ब्याज के सामने वाले से पैसा लिया और इस मशीन को लगाया सर। और इस मशीन को लगाने के बाद हमने कंटिन्यू काम स्टार्ट किया। सर कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे और धीरे काम स्टार्ट हुआ और आज हम इस सफर में एक्चुअल में देखिए शिक्षे का जो प्रोसेस है ना, लोग शिक्षे बनते हैं नहीं, एक्चुअली मैं शिक्षे बना नहीं मैं बनाया था। मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि वाकई जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, जिसकी संगति में हम हैं, यकीन मानिए आप सुरक्षित हैं। जिस दिन मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम शिक्षक कैंगन ग्रुप के साथ हैं, टीम ओरिजिन के साथ हैं, लेकिन मानिए आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं ना आप उस दिन सीखते हैं। वो इसलिए सर क्योंकि जो संगति है वो संगति हमको वहां लेके जाएगी। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर दुबन कुमार सर। अच्छा होता क्या है ना, जब हम थोड़ा सा पैसा कमा रहे होते हैं ना तो हम पैसा ज्यादा खर्चा करना चालू करते हैं नहीं। तो एक तो रोग यार उसको भी बता दो। मैं जब 5 पे रैंक पे था तो क्या हुआ, अब थोड़ा सा 5 पे पैसा आना चालू हुआ तो खर्चे ज्यादा हुए थे नहीं। होता क्या है सर, पैसा आने के बाद हम ज्यादा खर्चा कर देते हैं। तो एक जो में एक सीख है, पैसे नहीं थे मेरे पास, 5 पे था।
अब काम टोटल रुक गया, लगभग 4-5 महीने से जो है ना मशीन आनी बंद। अब काम रुक गया। अब सैलरी तो आ रहा है भैया, वो तो उधर ही जा रहा है, हाथ में तो कुछ आता नहीं। तो सर एक दिन मेरे पास कॉल किया, मिस्टर शर्मा सर, थैंक यू सर, कॉल किया कि बेटा काम क्या हुआ। तो बोले सर काम तो करना चाहता हूँ सर, लेकिन पैसे नहीं है। क्यों? बोले फील्ड के लिए पैसे नहीं है। फील्ड के लिए पैसे नहीं है तो बोले कितना पैसा चाहिए? तो बोले सर 5,000 चल जाएगा। तो बोले तुरंत, मतलब बिना कोई देरी किए सर ने तुरंत मुझे 5,000 भेजा। थैंक यू सर। मतलब वो जो मोमेंट था ना, वो मोमेंट मेरा पीक का मोमेंट था। वाकई में सर ने जो पैसा भेजा, उस पैसे से मैंने दोबारा से काम स्टार्ट किया। और मेरा जो 3 लाइन है मिस्टर किरण सर का, उस लाइन पे मैंने डॉक्टर गौतम बघेल जो भानपुरी पे हैं, उनके साथ काम स्टार्ट किया। और करेंट मंथ पे ही ना लगभग 10 मशीनें लगी। तो वो काम को स्टार्ट किया। और इस सफर में मेरे बहुत बड़े जो सहयोगी रहे हैं मिस्टर किरण कुमार गोयल सर, वाकई में इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और मेरी जो काफी बड़ी लाइन है ना, किरण सर के माध्यम से ही है। और इस शिक्षा के लिए मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा, मेरी सारी टीम का मेहनत रहा है। किरण कुमार जैन सर हैं मेरे साथ, मेरे दीवान सर हैं मेरे साथ, नेताम सर हैं, और बाकी स्पेशली थैंक यू मैं नारी शक्ति को बोलूंगा जो बारसो से वाकई में बहुत बढ़िया एनर्जी के साथ उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और काफी एनर्जेटिक हैं, वो आ रही है शायद रास्ते में होंगी, तो उनको मैं बहुत थैंक यू कहूँगा। और स्पेशली थैंक यू कहूँगा मैं हमारे भाभी अनुराधा साहब मैम को। सर आज मैं 6 से हूँ, यकीन मानिए मैं ना एक तो फार्म में ए नहीं लिखा, नहीं लिखा मैं, मेरा सारा फॉर्म वही लोग करती हैं। मैं ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरा कोई मतलब नहीं, मैं बस डेमो कर रहा हूँ और डॉक्यूमेंट इनको भेज देता हूँ। सारी जिम्मेदारी वाकई में समय नहीं देखती। आप सवेरे 7 बजे लगा, रात को 11 बजे लगा, बाकायदा कॉल अटेंड करेंगे और जो प्रॉब्लम है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद का पूरा विश्वास है कि हमेशा आपका सहयोग रहेगा और साथ हमें जीवन में फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। सही सर, मेरे को आज ही फॉर्म भरने नहीं आता। मेरा जो फॉर्म है ना किरण सर में, किरण मेरा नाम नहीं है, मैं किरण सर से करवाता हूँ। तो ये मेरी कैंगन की जर्नी है। इस सफर में सर मैं एक चीज सीखा जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्या है, जब हम लोग कैंगन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, हमको लगता है कि हमको बहुत कुछ आता है। वाकई में हमको बहुत कुछ भी नहीं आ रहा होता और हम उसके बाद ना लीडर की मंशा पे शंका करना चालू कर देते हैं, है नहीं? तो मैं क्या करना चाहिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्या करना चाहिए वो बताने के लिए हमारे लीडर लोग हैं। मैं ये बोलूंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए सर, कभी भी ना लीडर की मंशा में शंका मत करिए, क्योंकि हम जहाँ पे है ना, वो जैसे मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मेरी जो नजर है ना बस यही तक है, लीडर हमारे ऊपर है, उसकी नजर काफी दूर तक है। तो लीडर जो कह रहा है ना, तो बोले सर आप बिल्कुल सही है, क्योंकि लीडर जो होता है वो हमारा मेंटर होता है, हमारा गाइडेंस होता है, एज अ फादर एज अ बिग ब्रदर वो हमारा सपोर्टर होता है। तो वो जो कह रहा है ना वो बिल्कुल सही है, वो जरूर कहीं ना कहीं हमारे दूसरे जगह से कह रहा होता है। तो ये चीज मैंने सीखा। और दूसरा चीज जो मैंने सीखा इस सफर में सर, कैंगन जो है ना, कैंगन एक्चुअल में बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला कार्यक्रम नहीं है। बस सर जो बोलते हैं ना यार डेमो करते जाओ, काम अपने आप होगा। एक्चुअल में ना आज मुझे वाकई में गिल्ट है, पछतावा है कि सर ने जो कहा हम उसको फॉलो नहीं कर पाए। सर हमेशा बोलते हैं कि यार रेशियो को पकड़ो, अगर हमने 10 डेमो किया तो 4 मशीन आएंगी, 100% श्योर है। बस हम कहाँ पीछे हो जाते हैं उस 10 डेमो को करने के लिए ना, हम 1 साल लगा देते हैं। यकीन मानिए सर, जिस पहला साल में जब कैंगन में ज्वाइन हुआ था तो 1 साल के अंदर हमने डेमो ही नहीं किया। हाँ ये था कि थोड़ा सा फैमिली रिलेशन था, कुछ ये था, तो कुछ मशीन आ गई और थोड़ा सा जान पहचान वाले थे, तो जैसे तैसे करके मशीन आ रही थी। सामने वाले का जो EMI है, तो हमने 10% ब्याज पैसा लिया था, तो पैसे को हटाने के पेज में पैसे आ रहे थे, तो वो चीजें चल रही थी।
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नंबर ऑफ डेमो पे फोकस करें, बिजनेस तो अपने आप होगा। 10 डेमो 4 मशीन ये तय है। बस ये है कि आप 10 डेमो के लिए 1 दिन लगाते हैं, 1 महीना लगाते हैं, 1 साल लगाते हैं। बस मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू, आपने मुझे इस मंच के लायक समझा, इस मंच में मुझे जगह दिया। तो आप सबको आप सबने मुझे सुना भी ना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।